हेलो स्टूडेंट। हम लोग इससे पहले प्रीवियस वाले लेक्चर में टर्मिनल 2 का फर्स्ट ग्रुप ए डिस्कस किए थे। ये ग्रुप ए क्वेश्चन है, ये पूरा कंप्लीट कर लिए थे इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में। ठीक है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, डेटाबेस किसको कहते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है, ईमेल क्या होता है, मर्जिंग, इंसर्शन, 1NF और ये डुअल फॉर्म में चेंज करना था। ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग ग्रुप बी का 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है ये आप समझोगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है। फर्स्ट नंबर बोल रहा है एन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चार्जेज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रेट्स। मतलब आपको क्या करना है, बोलिए रहा है कि एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है और उसमें रेट्स दिया हुआ है, उसके अनुसार आपसे पैसा लिया जाएगा। समझ में आया? तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर द फर्स्ट 100 यूनिट्स RS 3 रुपया पर यूनिट। मतलब अगर किसी का बिजली बिल 100 रुपीज आता है या 100 रुपीज से कम आता है, ठीक है, फर्स्ट 100 रुपीज के रेंज में आता है, तो उसका जो पैसा लगेगा वो 3 रुपया, मतलब 3 रुपीज पर यूनिट लगेगा, 3 रुपया पर यूनिट लगेगा। तो बताओ, यूजर जो है कनेक्शन ले लिया है, कोई बिजली बिल यूज करता है, कोई नहीं करता है बिजली का यूज, तो मान लो कोई कम करता है तो उसका आया 50 यूनिट्स, तो उसको कितना पैसा लगना चाहिए, तो उसको 3 रुपया पर यूनिट लगेगा। मतलब 0 से लेके 100 तक में अगर किसी का बिजली बिल आता है तो उसको 3 रुपया पर यूनिट देना है। और उसके बाद देखोगे, बोलिए रहा है फॉर द नेक्स्ट 200 यूनिट्स, तो उसका 4 रुपया लगेगा। मतलब ये है कि अगला जो है 200 यूनिट, अब यहां समझने की बात है, बोलिए रहा है कि मान लो 200 यूनिट लगेगा तो उसका 4 रुपया लगेगा। तो 100 तक तो वो रेंज बता दिया कि 3 रुपया पर यूनिट लगेगा, लेकिन 200 यूनिट तो डायरेक्ट नहीं आएगा, उसका 150 आ सकता है, 150 आ सकता है, 199 आ सकता है, तो उसका कितना लगेगा। तो 100 से ऊपर जितना का आएगा बिजली बिल, जितना यूनिट आएगा 100 से ऊपर जितने का आएगा उसका जो है 4 रुपया लगेगा पर यूनिट। अब आप इसमें समझोगे, हम आपको एक रेंज बता रहे हैं, मतलब 0 से लेकर के 100 यूनिट के बीच में या इसके बराबर तक आता है तो उसका 3 रुपया पर यूनिट लगेगा। समझ में आया? बोला है 200 यूनिट, मतलब 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा अगर आता है किसी का और 300 से कम आता है या बराबर आता है तो उसका 4 रुपया लगेगा पर यूनिट। सिंपल, ये फंडा याद रखिएगा। ठीक है, अब बोला है यहाँ पे बियॉन्ड 300 यूनिट्स RS पर रुपया, मतलब 300 से अधिक, 300 से अधिक जितने का आएगा उसका 6 रुपया पर यूनिट लगेगा। ये ग्राफ है, 0 से लेकर के 100 तक आएगा किसी का बिजली बिल, किसी का मतलब यूनिट उठता है, 0 से लेकर 100 यूनिट तक उठता है तो उसको 3 रुपया पर यूनिट देना है। 100 से ज़्यादा होता है और 300 से कम या बराबर होता है तो उसको 4 रुपया पर यूनिट देना है, और 300 से अधिक होता है तो 6 रुपया पर यूनिट उसका लगेगा पैसा। समझ में आया? तो देखो इसका हम लोग कोड किस तरह से लिखेंगे ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो इसका कोड हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 8 आपको बता रहे, हम आंसर बता रहे हैं आपको। ठीक है, इसमें हेडर फाइल पहले लिख लेंगे, हैश इंक्लूड लेस देन IO स्ट्रीम .h ग्रेटर देन हैश इंक्लूड लेस देन कोनियो .h ग्रेटर देन, ये लिख लेंगे। void मेन फंक्शन करली ब्रेसेस ओपन, ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं बोर्ड को। अब देखो ये हो गया ओपन। ओपन होने के बाद इंट लेंगे और इंट में आप यूनिट ले लो, यूनिट
यूनिट ले लिए और एक चार्जेज ले लेते हैं कि उसका कितना पैसा लगेगा, चार्जेज, यूनिट्स ले लेते हैं और चार्जेज दो ले लिए, सेमी कॉलन। हम लोग यूनिट्स को इंटर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सी ऑट डबल लेस देन डबल कोट इंटर द कंज्यूम्ड यूनिट्स, वो जितना यूनिट कंज्यूम किया है उतना उसको ये करना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और नोटिस करो, इसमें नोटिस करने वाली बात ये है कि इसमें बोला ये है क्वेश्चन में कि यहाँ तो उतना तो रेंज बता दिए, लेकिन कोई कोई लोग बिजली कनेक्शन ले लेता है और वो यूज नहीं करता है, तो उसका जो है मीटर का चार्ज वो 50 रुपया उसको देना है, वो यूज करे या ना करे उसको 50 रुपया पे करना है किसी भी हाल में, ठीक है। तो 50 रुपया उसको पे करना है, तो 50 रुपया वो पे करेगा। अगर कनेक्शन लिया है तो आप नहीं यूज कर रहे हो लेकिन मीटर का कनेक्शन लिए हो तो आपको वो 50 रुपया पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप जब बनाओगे एग्जाम में तो नंबर देख लेना, ठीक है, उसका जो है अलग अलग ये नंबर भी बोल सकता है। तो यहाँ पे चार्जेज इक्वल टू 50 ले सकते हैं या हम लोग नॉर्मली भी बना सकते हैं। चलो नॉर्मल बना देते हैं। सीन वो यूनिट्स में चला आएगा, जो भी डालेगा सेमी कॉलन। अब समझोगे, इफ कंडीशन डालेंगे, अगर मेरा यूनिट्स जो है, अगर यूनिट्स, ठीक है, 100 से कम या 100 के बराबर या और 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यूनिट जो उठेगा वो 0 से बड़ा, कोई माइनस में भी डाल देगा, ठीक है। तो लिखेंगे यूनिट्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और यूनिट्स लेस देन इक्वल टू 100 होना चाहिए। अगर ये है, ठीक है, तो हम लोग एक लाइन का स्टेटमेंट है तो करली ब्रेसेस चलो ओपन कर देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे चार्जेज इक्वल टू 50 रुपया तो उसको देना है, 50 प्लस यूनिट्स इंटू 3 रुपया लगेगा, ठीक है। और हम लोग प्रिंट करवा देंगे चार्जेज को, सी ऑट डबल लेस देन डबल कोट बैकस्लैश चार्जेज इक्वल टू, ठीक है, डबल कोट डबल लेस देन चार्जेज, किस में स्टोर है, चार्जेज में। और ये ब्रैकेट को हम लोग करली ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये हुआ आपका जो है अभी एक पोर्शन कंप्लीट हुआ कि यूनिट्स अगर 0 से बड़ा और 100 से कम या 100 के बराबर आता है तो उसको यूनिट्स के साथ 3 रुपया करना है। जैसे किसी का आया 99 यूनिट तो 99 इंटू 3 हो जाएगा और 50 रुपया ऐड, 50 रुपया एक्स्ट्रा उसको देना पड़ेगा मीटर चार्ज, ठीक है। ये हुआ, लेकिन क्वेश्चन ये बोला, अगला फिर हम लोग इफ कंडीशन डालेंगे कि अगर उसका यूनिट, ठीक है, अगर उसका यूनिट 100 से ज्यादा आता है और 300 से कम आता है, 100 से ज्यादा और 300 से कम, तो उसमें 200 भी आ जा रहा है, तो उसका जो है 4 रुपया पर यूनिट लगेगा। तो हम लोग यहां के बाद फिर कंडीशन डालेंगे, इफ कंडीशन डालेंगे, ठीक है। इधर लिख रहे हैं, ये जगह इधर हो गया तो इफ, और यहां पे कंडीशन ये डालना है कि आपका जो यूनिट्स वो 100 से ज़्यादा होना चाहिए। हम लोग एक अलग पेज ले लेते हैं, ठीक है, इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो, ठीक है। एक अलग पेज ले लेते हैं और उसमें लिखते हैं, यहाँ तक बनाए, यहाँ के बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखो अलग पेज ले लेते हैं, अलग पेज ये ले लिए, इफ, ठीक है, इफ अगर मान लो अगर इसमें यूनिट्स जो है वो 100 से ज़्यादा आता है और यूनिट्स, ठीक है,
कम होता है कितना से, 300 से कम या बराबर होता है, तब उसको 4 रुपया देना पड़ेगा। तो लिखेंगे चार्जेज इक्वल टू 50 प्लस यूनिट्स इनटू 4 सेमीकोलन। तो वो चार्जेज में ये रहेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे COT डबल लेस देन डबल कोट \n टोटल चार्जेज। उसको जो टोटल पैसा देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा डबल कोट डबल लेस देन चार्जेज। वो किस में रहेगा, चार्जेज में स्टोर रहेगा। तो चार्जेज को हम लोग प्रिंट करवा देंगे, चार्जेज सेमीकोलन। ये हो गया, और ये ओपन हुआ क्लोज हुआ। एक और कंडीशन, ये तो 300 के बराबर तक, अगर किसी का 300 से ज्यादा आता है तो क्या होगा, तो हम लोग इफ कंडीशन डालेंगे, इफ और यूनिट्स अगर ज्यादा आता है, यूनिट्स ग्रेटर देन 300, 300 से ज्यादा आता है किसी का, तब उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो 50 रुपया तो लगेगा ही, 50 रुपया प्लस करना पड़ेगा, प्लस क्या हो जाएगा, यूनिट्स इंटू 6 रुपया है ना 300 से ज्यादा लगने के बाद। अब इसको प्रिंट करवा देंगे, COT डबल लेस देन डबल कोट \n चार्जेज, टोटल चार्जेज लिख देते हैं, या चार्जेज भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। लिख देते हैं चार्जेज, टोटल चार्जेज इक्वल टू डबल कोट डबल लेस देन चार्जेज सेमीकोलन। ये हो गया, सेमीकोलन, ठीक। ये ओपन क्लोज, और लास्ट में गेट CH सेमीकोलन देन क्लोज। यहां पे लास्ट कर रहा है, समझ में आया। इस कोड को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। अब देखो, इसमें हम लोग 3 कंडीशन डाले हैं, एक यहां और एक इससे पहले वाला में हम लोगों ने ये डाले थे। देखो, पहला कंडीशन हुआ तो इस तरह से लिखेंगे, इंटर द कंज्यूम्ड यूनिट्स, कितना यूनिट वो कंज्यूम्ड किया है उसको डाल दो। अगर उसका यूनिट 0 से ज्यादा है और यूनिट 100 से कम या 100 के बराबर है तो उसको 3 रुपया पर यूनिट, तो दोनों को इंटू कर दिए और 50 जोड़ दिए, जो 50 रुपया मीटर चार्ज ले रहा है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और ये टोटल चार्जेज को हम लोग क्या किए, डिस्प्ले करवा दिए। यहाँ पे चार्जेज होगा क्योंकि हम लोगों ने चार्जेज लिया है वेरिएबल में, क्या लिया है, चार्जेज, तो चार्जेज हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल चार्जेज भी लिख सकते हो या चार्जेज भी रहेगा तो चलेगा। तो COT चार्जेज इक्वल टू इतना, तो ये प्रिंट करवा दिए। ये पहला कंडीशन सब नहीं काम करेगा। मान लो तुम्हारा बिजली बिल आया 150, तो ये कंडीशन 150 यूनिट तुमने कंज्यूम किया, बिजली बिल को लिया 150 यूनिट, तो बताओ ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स हो जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, यहां से बाहर, तो अगले वाले पेज में आ जाएगा। तो अगला जो पेज है वो है आपका ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया, 100 से ज्यादा है 150 और 300 से कम है, ये वाला कंडीशन, ये वाला रिजल्ट आएगा। तो 150 इंटू 4 हो जाएगा और 50 रुपया ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं होता, वो सब कुछ नहीं होता है, तो इतना ये आगे चला जाएगा और ये इंटू करेगा। मतलब 3 कंडीशन है, तीनों में कोई एक ही काम करेगा, एक साथ कोई भी काम नहीं करेगा। और ये गेट CH देन क्लोज। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो, ठीक है। पहला ये है फर्स्ट, क्लियर है, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो, ठीक है। उसके बाद मेरा प्रोग्राम कहाँ लास्ट हो रहा है, यहाँ पे, ये लास्ट गेट CH, यहाँ ये पूरा लिखना है, इधर गेट CH है। क्लियर हो गया, ये था आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का प्रोग्राम। अब हम लोग देखने वाले हैं इसमें, अब हम लोग समझेंगे कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। अगला बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम इन C++ फॉर द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज दिया हुआ है, इस सीरीज के लिए आपको एक प्रोग्राम लिखना है। बहुत आसान प्रोग्राम है इसका, ठीक है। तो देखो इसका कोड हम लोग कैसे लिखेंगे ये समझना है। तो सबसे पहले
हम लोग हेडर फाइल लिख लेंगे, हैश, देखो ये सीरीज है, इस सीरीज का कोड लिखना है, हैश इंक्लूड लेस देन IO stream dot h greater than hash include less than conio डॉट एच ग्रेटर देन, ये लिखेंगे। अब देखो इसमें क्या है कि x पे पावर 1 है, x पे 1 यहां नहीं दिया है, लेकिन उसके बाद भी समझना है कि x पे पावर यहां 1 है, x पे पावर 2 है, 3 है, 4 है, पावर बढ़ रहा है। अगर आप 100 तक लूप चलाओगे तो x पे पावर 100 होगा, तो x को 100 बार गुना करना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम है, समझ में आया? तो इसको पावर को सॉल्व करने के लिए हम लोग पॉप फंक्शन का यूज करेंगे। और अगर आप किसी भी प्रोग्राम में पॉप फंक्शन का यूज करते हो तो उसका हेडर फाइल होता है math.h। पॉप फंक्शन का हेडर फाइल क्या होता है? math.h। हम लोग इसका यूज कर लेंगे, देखोगे इसमें। इसको फिर से लिखते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हाँ ठीक है। अब सीरीज आ गया समझ में, तो सीरीज में हम लोग नया पेज ले लेते हैं, इसमें पेज ऐड कर लिए। सीरीज ये है मेरा s इक्वल टू 1 प्लस सॉरी x है ना, s इक्वल टू, ये सीरीज है s इक्वल टू x प्लस x पे पावर 2 प्लस x पे पावर 3 प्लस x पे पावर 4 प्लस x पे पावर 5 प्लस डॉट 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 x पे पावर n, ये सीरीज है। तो देखो यहाँ 1 नहीं दिया, अगर 1 दे भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने मन से लेना। तो सबसे पहले हेडर फाइल लिख लेंगे, हैश इंक्लूड लेस देन IO स्ट्रीम डॉट एच ग्रेटर देन हैश इंक्लूड लेस देन कोनियो डॉट एच ग्रेटर देन। एक और पॉप फंक्शन के लिए मैथ डॉट एच ले लेंगे, हैश इंक्लूड लेस देन मैथ डॉट एच ग्रेटर देन void मेन फंक्शन, ये ले लेंगे, करली ब्रेसेस ओपन, और इंट में n लेना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, x लेना पड़ेगा, और हम लोग क्या लेंगे? i लेंगे, i का इनिशियल वैल्यू 1 रखेंगे 1, और s लेना होगा जोड़ने के लिए, सबको जोड़ के s में रखेंगे, तो s इक्वल टू 0। आप चाहते हो स्क्रीन क्लियर करना तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी लिखोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे 2 में वैल्यू इनपुट करेंगे, एक n में और एक x में। तो यहाँ पे लिखना होगा, लिखेंगे इस तरह से, सियोट डबल कोट इंटर एनी नंबर फॉर n टर्म्स के लिए कोई भी नंबर को क्या करना है? इंटर करना है। तो सीन वो नंबर n में चला जाएगा। अब x के लिए इंटर करना है तो लिखना है सियोट डबल लेस देन डबल कोट इंटर एनी इंटीजर नंबर, लिख सकते हो इंटीजर नंबर फॉर x, किसके लिए? x के लिए इंटर करना है। सीन वो नंबर किस में चला जाएगा? x में। यहां तक देखो, ये मेरा कोड है, स्टार्ट किए, 2 का वैल्यू नहीं पता था, x का और n का, तो दोनों को इंटर कर लिए। आप चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो, समझ में आया? तो हम क्या किए? n का वैल्यू इंटर किए और x का वैल्यू इंटर किए। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो कंडीशन लूप कहां से चल रहा है? 1 से, तो i लेस देन लास्ट लूप कहां तक चलाना है? n तक। और पावर सब किसके ऊपर है? ये पावर 1 2 3 और x में बेस है। तो जो पावर फंक्शन यूज करते हैं उसका फॉर्मूला होता है बेस कॉमा पावर, और उसको एस के साथ जोड़ते जाना है। तो ऐड कर लेते हैं, तो हम लोग वाइल कंडीशन डालेंगे, वाइल i लेस देन इक्वल टू n तक लूप चलेगा, करली ब्रेसेस ओपन, और क्या करेंगे? s इक्वल टू s प्लस पाव बेस में क्या है? x, और पावर में क्या है? i, क्योंकि i ही 1 2 हो रहा है, और सेमी कॉलन ये दे देंगे।
अब देखो i को एकक बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो i प्लस प्लस और ओपन क्लोज। अब बताओ टोटल सम किस में रहेगा, s में, तो s को प्रिंट करवा देंगे, तो लिखेंगे COT डबल लेस देन डबल कोट बैकस्लैश n द सम ऑफ सीरीज इक्वल टू डबल कोट डबल लेस देन s, किसमें किसको प्रिंट करवा देंगे, s को, और ये हो जाएगा गेट ch देन क्लोज। इस तरह से हम लोग इस प्रोग्राम को बनाएंगे, बहुत आसान है इसका। देखो आपको हम दिखा रहे प्रीवियस वाले। पहले तो आपने क्या किया, 2-3 हेडर फाइल लिखा, iostream.h, conio.h, #conio.h, #math.h, void main लिए, int n x i इक्वल टू 1 s इक्वल टू 0, स्क्रीन को क्लियर किए और 2 इंटर किए, इंटर एनी नंबर फॉर n टर्म्स के लिए नंबर इंटर किए, इंटर एनी इंटीजर नंबर फॉर x के लिए एक नंबर इंटर किए। उसके बाद क्या किए, उसके बाद लूप चलाए while i लेस देन n तक और सबको जोड़ दिए, s में रख दिए, i को एकक बढ़ाते गए, मेरा लूप चलते गया और ये जोड़ करके टोटल सम किस में दिखा दिया, s में। तो ये है हमारा प्रोग्राम। इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। ये जो है मॉडल सेट 2 का ग्रुप बी का 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आंसर ये होगा। और इसको हम आगे बढ़ा देते हैं अगला। अब इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो, ये ले लिया ना शॉर्ट स्क्रीन आप लोग, ठीक है, इसका शॉर्ट स्क्रीन क्लियर है, ठीक है। अब अगला है ये प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो इसको एक साथ लिख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है डिफाइन, इसी में है क्या, नहीं, हाँ इसी में है, 9 नंबर बताए। अब बोल ये रहा है कि डिफाइन लिंक्ड लिस्ट, राइट एन एल्गोरिदम टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ नोड्स। मतलब पहले आपको डिफाइन करना है कि लिंक लिस्ट होता क्या है, इसको डिफाइन करना है। उसके बाद एक एल्गोरिदम लिखना है कि टोटल नंबर को हम लोग काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये हम लोग को समझना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन आ रहा है ये समझ में, देखो आप लोग, क्लियर है क्वेश्चन। क्लियर है। अब देखो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। पहले बोला है कि लिंक्ड लिस्ट किसको कहते हैं, तो लिंक्ड लिस्ट क्या होता है ये हम लोग को समझना है, ठीक है। तो लिखना है लिंक्ड लिस्ट। तो आप लोग को बताए थे कि लिंक्ड लिस्ट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है, और उसी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि लिंक्ड लिस्ट इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स। और जितना भी नोड होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ होता है, 2 पार्ट में। एक होता है इन्फो पार्ट और एक होता है आपका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो इन्फो पार्ट कंटेन करता है इंफॉर्मेशन को और नेक्स्ट पार्ट कंटेन करता है ये नेक्स्ट नोड के एड्रेस को, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं कि ईच नोड इज डिवाइडेड इनटू 2 parts in which first part is info part that contains information and second part is next part as link, जो लिंक के जैसा काम करता है, जो कंटेन करता है एड्रेस ऑफ अगले नोड, नेक्स्ट नोड का। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे कि लिंक्ड लिस्ट जो होता है, लिंक्ड लिस्ट इज अ कलेक्शन, लीनियर कलेक्शन लिखते हैं, ठीक है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है ये, ठीक है। लीनियर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, लीनियर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है, मतलब एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है जो कहलाता है नोड्स। क्या कहलाता है, नोड्स कहलाता है। इसको हम लोग नोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, नोड्स कहते हैं। अब आप इसमें समझोगे कि नोड्स होता क्या है, ये समझो। देखो लिंक लिस्ट में
इस तरह का नोड होता है, इसी को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ होता है, एक होता है इन्फो पार्ट और एक होता है आपका नेक्स्ट पार्ट। तो इन्फो पार्ट जो है वो कंटेन करता है इंफॉर्मेशन को, और नेक्स्ट पार्ट जो है वो कंटेन करता है नेक्स्ट नोड के एड्रेस को। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, हम लोग इसमें ये लिखेंगे कि ईच नोड, ईच मतलब प्रत्येक, ईच नोड, ईच नोड, ईच नोड इज डिवाइडेड इनटू, डिवाइडेड इनटू, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? टू पार्ट्स, TWO, टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें इन विच, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो होता है, इन विच फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज इन्फो पार्ट। कौन सा पार्ट होता है? इन्फो पार्ट। इन्फो पार्ट जो कंटेन करता है, दैट कंटेन्स, दैट कंटेन्स, दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन, जो क्या कंटेन करता है? इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, इंफॉर्मेशन को रखता है, ठीक है। एंड 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 सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट, पार्ट इज नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट दैट कंटेन, दैट कंटेन्स, कंटेन्स एड्रेस ऑफ, इसको मिटा देते हैं, दैट कंटेन्स एड्रेस ऑफ, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, जो अगले नोड के एड्रेस को रखता है, ये है, ठीक है। तो ये पूरा हुआ लिंक्ड लिस्ट का डेफिनेशन। इसमें ये लिखे हैं कि लिंक्ड लिस्ट जो होता है वो लीनियर कलेक्शन होता है, किसका? एलिमेंट्स का, और एलिमेंट्स को ही नोड बोलते हैं। ये MCQ में भी क्वेश्चन आता है कि लिंक्ड लिस्ट में एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा नोड, तो नोड में हम लोग टिक करेंगे। और ईच नोड जो होता है, प्रत्येक नोड जो होता है वो डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में, जिसमें पहला पार्ट होता है इन्फो पार्ट, जो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, और नेक्स्ट सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पार्ट लिखेंगे हम लोग, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट जो कंटेन करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, अगले नोड के एड्रेस को कंटेन करता है। ये हुआ इसका डेफिनेशन, समझ में आया? अब बोला है कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स को भी काउंट करना है, उसके लिए एक आपको ये एल्गोरिदम लिखना है। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स को हम लोग काउंट कैसे करेंगे, ये हम लोग को समझना है, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है टोटल नंबर ऑफ नोड्स को काउंट करने के लिए। ये हो गया ना क्लियर? इसको देखो, इसी को आगे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि हम लोग टोटल नोड्स को कैसे हम लोग ये करेंगे, काउंट करेंगे। इसमें आप देखोगे एल्गोरिदम बता रहे, एल्गोरिदम जो पूछा गया है, एल्गोरिदम क्या सर? इसमें आप देखो ग्रीन, यहां से ग्रीन होता है क्या? ये इसमें आप देखोगे एल्गोरिदम बता रहे कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स को हम लोग काउंट कैसे करेंगे, ये बहुत जरूरी है समझना। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा एल्गोरिदम को। स्टार्ट ये लिखेंगे, नंबर 2 में हम लोग लिखेंगे स्टार्ट, स्टार्ट इक्वल टू नल हो सकता है, तो स्टार्ट इक्वल टू नल, नल हो सकता है, या फिर वैल्यू हो सकता है, ये वैल्यू हो सकता है, ठीक है। नंबर 3, नंबर 3 में जो है वो काउंट ले लेंगे,
और काउंट का इनिशियल वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे नंबर 4 में कंडीशन डालेंगे इफ अगर स्टार्ट इक्वल टू नल है, मतलब एक भी नोड उसमें नहीं है, तब देन तब हम लोग क्या करेंगे, काउंट को प्रिंट करवा देंगे। नंबर 1 प्रिंट काउंट, तो क्या प्रिंट करेगा, 0 प्रिंट करेगा। और नंबर 2 में एग्जिट कर लेंगे, एग्जिट। लेकिन अगर मान लो कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग को लूप चलाना पड़ेगा और हम लोग एल्स पार्ट में जाएंगे। और एल्स पार्ट में नंबर 1 एल्स का नंबरिंग फिर से स्टार्ट होगा और एल्स में नंबर 1 टेम्प इक्वल टू हम लोग स्टार्ट को रखेंगे और एक आगे बढ़ाते जाएंगे उसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग टेम्प ले लेंगे एक नंबर 1 में टेम्प ले लेंगे। इसमें देखोगे नंबर 1 एल्स का नंबर 1 है, एल्स पार्ट का नंबर 1, तो देखो नंबर 1 में ले लेंगे टेम्प और टेम्प का इनिशियल वैल्यू टेम्प में स्टार्ट को रख देंगे, स्टार्ट को। और इफ कंडीशन वाइल कंडीशन चलाएंगे, लूप चलाना होगा तभी काउंटिंग होगा। और लूप में, अच्छा इसको आगे हम लोग दूसरे बोर्ड में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जगह का थोड़ा कमी हो जाएगा इसमें। तो देखो ये हो गया यहाँ तक, स्टार्ट इक्वल टू नल या वैल्यू काउंट ले लिए, स्टार्ट इक्वल टू नल, देन प्रिंट करवा दिए काउंट को और एग्जिट कर दिए, ठीक है। अब आगे लेते हैं इफ कंडीशन। अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स के बाद हम लोग कोड लिखेंगे। एल्स के बाद जो है वो नंबर 1 हो जाएगा, नंबर वन और ले लेंगे टेम्प का इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा, स्टार्ट जहां का तहां रहेगा। टेम्प को आगे बढ़ाते जाएंगे, नोड को काउंट करेंगे। तो वाइल टेम्प का नेक्स्ट मतलब अगला नोड जब तक नल के बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू नल, तब तक हम लोग उसको काउंट करते रहेंगे और इसका नंबरिंग 1 से हो जाएगा, नंबरिंग 1। और लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, एक बढ़ाते जाएंगे और इसके थ्रू हम लोग लूप चलाएंगे कि टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, ये लिखेंगे और ये हो जाएगा। तो नंबर 3 में नंबर 3 में लिख देंगे इंड वाइल। जब ये हो जाएगा तो इंड वाइल, और इंड वाइल होगा तो एक बार और काउंट करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट पे जाएगा तो उसको काउंट किए बिना ये आगे बढ़ जाएगा। तो एक बार और काउंट कर लेंगे, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 और प्रिंट किसको करवा देंगे, प्रिंट करेंगे हम लोग काउंट को। काउंट हो गया प्रिंट। उसके बाद वो जो कितना में स्टार्ट हुआ था, देखो ये इफ 4 में स्टार्ट हुआ था तो 5 में क्या हो जाएगा, 5 में हो जाएगा एंड इफ, और 6 में स्टॉप। ये हम लोग इसको इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें आप शॉर्ट स्क्रीन इसका लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो आप लोग। देखो ये एक इधर से ये कर लिए, एल्गोरिदम बता दिए, टोटल नंबर ऑफ नोड्स को कैसे काउंट करते हैं हम लोग, इसका एल्गो बताए हैं, ये समझ में आया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ नोड्स को काउंट करेंगे किस तरह से, अगला ले रहे हैं। अगला देखो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो, ये हो गया ना प्रीवियस वाले का, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लिया, टोटल नंबर ऑफ नोड्स काउंट करना है, ठीक है, प्रिंट भी करवा दिए। उसके बाद नेक्स्ट इसका ले लो, ये हो गया। अब हम लोग अगला देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट में ये हो जाएगा आपका अगला क्वेश्चन, ये है, देखो बोल ये रहा है व्हाट इज ज्वाइन इन एसक्यूएल, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। और डिफाइन द फॉलोइंग कुकीज, बैंडविड्थ और डब्ल्यू। ये अभी हम लोग कितना डिस्कस किए हैं, 3 क्वेश्चन बनाए हैं और ये 3 जो है
हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ज्वाइनिंग किसको कहते हैं, कुकीज, बैंडविड्थ, डब्ल्यू एक्सप्लेन करना है, लीनियर सर्च प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, एब्जॉर्प्शन लॉ और थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिफाइन करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में पूरा 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट? क्लियर है यहां तक? तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में इससे। थैंक यू।